चलिए हिंदी शुरू करते हैं, लेकिन आज हिंदी में गद्यांश पदांश भी करेंगे क्योंकि अंत समय है, अब बॉर्डर पर जाना है। तो अच्छे से देखिए कैसे गद्यांश पदांश को करे कि आप अच्छा जाए। तो एकदम अपने आप को टीचर मान लीजिए, समझिए कि आप किसी को समझा रहे हैं ये कहानी पढ़ करके, और तब जवाब दीजिए। देखिए कैसे नहीं आएगा। चलिए हम जैसे पढ़ते हैं वैसे आप लोग वहाँ पे पढ़िएगा। कहता है कि बात 20वीं सदी की शुरुआत की है कि दक्षिण भारत में एक विद्यालय में गणित की कक्षा चल रही थी। अध्यापक विद्यार्थियों को भाग देने की विधि समझा रहे थे। अध्यापक ने बताया, अगर 4 आमों को 4 बालकों में बांटा जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। तो इसी तरह के अगर 10 आमों को 10 व्यक्तियों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। आगे वह बोले, अगर किसी संख्या का उसी संख्या से भाग किया जाए तो भागफल हमेशा 1 ही होता है। तो कक्षा में एक मेधावी छात्र, सुनिएगा ध्यान से, क्या पूछ देता है कि इस सूत्र की गलती समझ में आ गई। उसने पूछा, महोदय अगर 0 आमों को 0 व्यक्तियों में बांटा जाए तो एक प्रत्येक को 1 आम मिलेगा। देखिए कितना दिमाग वाला लड़का है ना, दिमाग लगा दिया। तो इस अवधारणा प्रश्न को सुनते ही अध्यापक कुछ विचलित हो हुए। अब टीचर विचलित हो गया, अब कैसे समझा इसको क्या। तो वे डांट कर बोले, देखिए डांटना नहीं चाहिए टीचर को, डांट कर बोले, 0 का कोई मान नहीं होता। विद्यार्थी ने आत्मविश्वास के साथ कहा, महोदय 0 का मान होता है। अगर 2 दाईं और 1 0 रख दे, माने 2 के बाद में 1 0 रख दे तो 20 हो जाता है। इसी में 1 और 0 बढ़ा दे तो 200 हो जाता है। तो यह विद्यार्थी आधुनिक युग में भारत का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ कहलाया और उसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट। 0 का आविष्कार उन्होंने ही किया, है ना। तो 0 का मान ये टीचर बोल रहा है कोई नहीं हुआ। तो ये कहानी भी एक वैज्ञानिक के ऊपर है। तो अब आप लोग जवाब दीजिए, कैसे नहीं दीजिएगा देखते हैं। अध्यापक विद्यार्थी को कौन सी प्रक्रिया समझा रहे थे? भाग देने की। इस गद्यांश में भारत के किस क्षेत्र के विद्यालय का प्रसंग है? दक्षिण भारत का। सही से पढ़े तब ना जवाब दे रहे हैं भाई। गद्यांश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अगर 10 आम को 10 व्यक्तियों में डैश किया जाए तो क्या किया जाए? विभाजित किया जाए तो 1 आम मिलेगा। बात सही है, 1 आम सबको, आम का सीजन चल ही रहा है, ठीक है। अगला है कि छात्र का प्रश्न सुनकर अध्यापक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो विचलित हुआ। अभी ना पढ़े तो आप सही से पढ़ेंगे तो एक वर्ड नहीं छूटेगा। अध्यापक ने विद्यार्थियों को क्या उत्तर दिया? हाँ, कोई मान नहीं, सुन के कोई अवधारणा नहीं होती है ना, कोई मान नहीं होता है ना। ये आपका उत्तर बी पे मारेंगे। चलो भाई, बहुत अच्छा जवाब देना है। 96 है कि छात्र को अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता हुई। क्यों आवश्यकता हुई? छात्र को अध्यापक के बात, सॉरी ये डी पर जाएगा। छात्र को अध्यापक के बताए गए सूत्र में गलती नजर आई थी, इसीलिए अध्यापक से प्रश्न पूछने की आवश्यकता पड़ गया बच्चा को। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भिन्न है? भिन्न शब्द विद्यार्थी इसमें अलग है। सर्वश्रेष्ठ, मेधावी, असाधारण, सब का मतलब एक ही है ना। असाधारण माने आप अच्छा करने वाले विद्यार्थी है, मेधावी माने आप तेज है, सर्वश्रेष्ठ माने अच्छा है। सब तो एक ही चीज है, बस रंगवा बदल लिया है। आदमिया एक है, रंग चेंज कर लिया है। आदमी का रंग चेंज हो जाता है कुछ दिनों के बाद चेंज हो जाता है। विद्यालय का संधि विच्छेद बताए। विद्या जोड़ आलय। चलिए, जैसे कि देखिए मैं इस बात पर बोला हूँ कि बीपीएससी का जब हम क्लास चलाए थे, फ्री चलाए थे, 1 महीना क्लास 6 सुबह 9 बजे से 6 बजे शाम तक पढ़ाएं।
सब बच्चा सबसे 1 रुपया नहीं लिए, 9 लोग बीपीएससी निकाला, सब लोग बोला कि 1 महीना का पेमेंट देंगे, 1 रुपया भी सही से नहीं दे रहा है लोग, है ना। तो समय के साथ रंग लोग बदल देते हैं। कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से 3 लोग दे रहे हैं, मात्र 3 ही लोग दे रहे हैं, बाकी लोग नदारत है, भाग गए कि भाई पैसा देना पड़ेगा। अब देखिए 99 छूट गया क्या? आत्मविश्वास का विग्रह करिए, आत्मा पर विश्वास, है ना, आत्मा पर विश्वास, आपका उत्तर डी पर जाएगा। अब काव्यांश बोले तो पदांश सबसे खतरनाक, क्योंकि इसका मीनिंग निकालना सब सीटेड स्टूडेंट के बस की बात नहीं है। बस इसमें इसका एक ही तरीका करेंगे कि कुछ हद तक पता चल जाए कि कथी के बारे में कहता है। बस चलिए पढ़ के देखते हैं। यथा समय मुकुलित हो, यथा समय पुष्पित हो, यथा समय फल दे आम और जामुन लीची कटहल, तो फिर मैं ही बाझ हूँ, मैं ही न दे पाऊँ परिणित प्रज्ञा का अपना फल। यह कैसे होगा, यह क्यों कर होगा, है ना। आगे बोला जा रहा है कि सलील को सुधा बनाए तटबंध, धारा को मुदित करे नियंत्रित नदियाँ, तो फिर मैं ही हूँ निर्बाध, मैं ही हूँ अनियंत्रित। मैंने अपने आप को बोल रहा है, एक इसमें एक पात्र एक अपने आप को बोल रहा है कि नदियाँ पानी देती है, पेड़ जो है काफ़ी पेड़ जो है पौधे देते हैं, तो मैं निर्बंध क्यों हूँ, हमसे कुछ क्यों नहीं आता है ना, ये चीज बोला जा रहा है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं कि काव्यांश के किन फलों को पुष्पित होने की बात हुई है। आम जामुन लीची, कटहल काहे मारिएगा, आम जो ऐसा जोड़ा मारिए जो सब हो इसमें, तो आम जामुन लीची। अगला है कवि द्वारा स्वयं किस फल को देने की बात की गई है। उत्तर जाएगा बुद्धि और प्रतिभा के फल, है ना। बुद्धि और प्रतिभा का कोई फल नहीं, ये चीज बता रहा है कि सब आम देता है, बुद्धि प्रतिभा का केनहू दिखाई नहीं देता है फल। चलिए अगला है कि किन पंक्तियों के माध्यम से कवि आचार्य भाव का पता चलता है। तो फिर मैं ही बाझ हूं, है ना, यही ना मारेंगे। हाँ, आचार्य भाव। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को आनंदित करने में किसका योगदान है? तो नदियों का योगदान है आनंदित करने में, क्योंकि नदियाँ से सिंचाई भी होती है, खेती होती है, तो हमारा पृथ्वी आनंद हो जाता है। अगला है कि किन पंक्तियों में सृजन का भाव झलकता है। सृजन माने निर्माण, तो यथा समय पुष्पित हो, माने पुष्पित माने फूल निकल रहा है ना, तो ये निर्माण ना हो रहा है। यथा समय से क्या तात्पर्य है? यथा समय से तात्पर्य है समय के अनुसार। अगला है, अब आपका पेडागोजी आया, आप सभी पेडागोजी को ऑपरेशन करिएगा, लेकिन हिंदी पेडागोजी कुछ अतरंगी दिया कर रहा है, इसीलिए सोचे हैं कि गद्यांश के साथ पेडागोजी को भी लपेट मारते हैं। क्या कहता है कि भाषा के बारे में कौन सा कथन सही है? एक भाषा की कई बोलियां हो सकती है, जैसे कि हिंदी बोल रहे हैं हम, इधर जाइएगा पूर्व साइड में तो कहता है कहाँ जाइ छी, का करे छी, हेने जाइए तो अहाँ के कहाँ जाइ छी। तो थोड़ा सा बोलिया वही है, लेकिन बोलिया का जो है कई बोलिया हो जाता है, एक भाषा की कई बोलिया। नेक्स्ट है निपुण क्या है। मैंने बोला था कि निपुण की बात करेगा उसमें संख्यात्मक कौशल आता है। विद्यालय में बहुत छोटे छोटे साक्षरता पठन और संख्या ज्ञान सम्मोहित करने का कार्यक्रम, ये निपुण भारत का आधारभूत संख्यात्मक कौशल का ज्ञान, समझे, निपुण भारत में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसे ग्राह्य कौशल, ग्राह्य माने जिसको आप ग्रहण करते हैं, तो सुन रहे हैं तब ना भाई,
तब पठन श्रवण सा, हम पढ़ा रहे हैं आप सुन रहे हैं, तब पठन श्रवण, इसको उल्टा लिखा है ताकि आप लोग गलती करें। एग्जाम में देता है श्रवण पठन च, सुनना और पढ़ना, इसको उल्टा करके दिया है ताकि आप नहीं मारे, आप गलती करें। बहुभाषा क्या है भाई? बहुभाषा है कि विद्यालय में शिक्षार्थियों के भाषा का शिक्षण अधिगम ही क्या कहलाता है? विद्यार्थियों का कर रहे हैं, तो आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 2 के एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे शब्द संपदा सीखने के लिए अपने घर के पशु और वाहन वाले अपने खिलौने लेकर आए। तो जब वो खिलौना लेकर आने के लिए कह रहे हैं, तो भाषा शिक्षण दृष्टि से खिलौना क्या है? खिलौना है वास्तविक सामग्री, रियलिया लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट है कि कक्षा 3 की एक बालिका शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेती है, तो वह क्या करने का प्रयास कर रही है? संकेत बदलना, इसको कहते हैं संकेत बदलना। याद रखिएगा, संकेत बदलना की बात करेगा तो शब्दों के प्रत्येक अक्षर की ध्वनि समझ लेना, कोई भी चीज का लिखा हुआ, तो समझिए कि डिकोडिंग हो रहा है। नेक्स्ट है कि पहली कक्षा की अध्यापिका ने कक्षा के दीवार पर इस तरह की जगह छोड़ी हुई है कि बच्चे कीरम काटे बना सके। कीरम काटे जानते हैं, माने घास सके, दीवार पर छोड़ दिया है, तो चित्रकारी कर सके। तो बच्चे की इस गतिविधि को क्या कहेंगे? आरंभिक सक्ता। देखिए, आप अपने बच्चा को यदि कलम दे देते हैं तो पहले घासता है बचवा, तो वो घास रहा है ना, तो उसको हम आरंभिक साक्षरता कहते हैं। ठीक है। अगला है, अधिगम की शुरुआती वर्षों में कौन सा उद्देश्य तुकबंदियों और शिशु गीतों का नहीं है? कौन सा? व्याकरण क्षमता का विकास ये नहीं होगा। भाषा का विकास है, लेकिन व्याकरण क्षमता का विकास करना ये नहीं आता है। नेक्स्ट है, नेगेटिव है, डिसलेक्सिया से क्या अभिप्राय है? तो पढ़ने में जिसको दिक्कत होती है, तो पठन विकार, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है कि अश्विनी कक्षा 5 में पढ़ाता है, कक्षा 3 तक आते आते उसे एक अपनी मातृभाषा में पठन कौशल का विकास हो चुका है। अब वह अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ने लगा है, तो अंग्रेजी पठन की योग्यता में क्या प्रतिबिंबित हो रहा है? कि कौशल का अंतरण हुआ। निपुणता नेगेटिव होती है, दक्षता भी ठीक नहीं जाता है, तो सबसे बेटर होगा कौशल अंतरण। आप अंग्रेजी जान रहे हैं, हिंदी भी अच्छा से जानने लगे, तो इसको कहते हैं कौशल का अंतरण। उत्तर आपका डी पर। नेक्स्ट है कि एक अध्यापक विद्यालयी शिक्षा के बुनियादी वर्षों में बच्चों को भाषा की कक्षा में शब्द समूहों, शिशु गीत, तुकबंदियों तथा छोटी छोटी कहानियों से परिचित करवाता है। तो वह भाषा अधिगम के किस उपागम का अनुसरण करता है? छोटा छोटा शब्द, छोटा छोटा शिशु गीत, तुकबंदी, छोटी छोटी कहानी से अगर परिचित कोई टीचर आपसे करा रहा है, तो हमेशा वहां पे समग्र भाषा उपागम जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा 5 के विद्यार्थी को अपनी सर्वाधिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्न दिया। शाब्दिक परीक्षा में क्या दिया? देखिएगा, आप क्या पसंद करते हैं और क्या आप पसंद नहीं करते हैं, उस पर निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कीजिए। यह प्रश्न किसके अंतर्गत आएगा? ये प्रश्न आपका आएगा खुले अंत वाला, क्योंकि पूछा जा रहा है आप क्या पसंद करते हैं, खूब लिखेंगे। हमको आम ठीक लगता है, हमको रसगुल्ला ठीक लगता है, खूब लिखेगा लड़का सब ना। कौनों कहेगा हमको चिकन लेग पीस ठीक लगता है। अगला प्रश्न, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के एक पठन सामग्री देती है और वह प्रकृति पर अपनी ही एक अनुच्छेद लिखती है, तो यह पठन सामग्री किसके अंतर्गत आएगी? बोलते बोलते ना थक जाता है।
देखिए क्या कहा क्वेश्चन, थोड़ा सा समझिए। कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को एक पठन सामग्री देती है, ठीक है, आप भी टीचर है, दे दिए, अपने आप को टीचर मान के सीटेट हल करिएगा जा करके, और तब देखिएगा कैसे पास नहीं होइएगा। 150 प्रश्न को एकदम सही करके आना है कोशिश करना है ना, कि 150 सही जाए, कोशिश पूरा 100% कोशिश होनी चाहिए। तो आप किसी बच्चा को पाठ्यपुस्तक सामग्री दे रहे हैं, वह प्रकृति पर अपनी ही एक अनुच्छेद लिखती है, वह प्रकृति पर एक अपनी ही अनुच्छेद लिख रही है, अपना ही वो अनुच्छेद लिख रहा है। तो जब अपना लिख रहा है तो इसको कहते हैं सृजित की गई सामग्री। जब अपना लिख रहा है तो सृजित माने क्या, निर्माण अपना के द्वारा हुआ है, तो सृजित की गई सामग्री। तो याद रखिएगा, अपना ही अनुच्छेद लिखना किसमें जाएगा, सृजित सामग्री में जाएगा। ये चीज कीवर्ड बना आपके लिए। और 2 प्रश्न और बचे हैं, आप सभी काफी रुचि लेके पढ़े। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 5 के समूह में बांटा गया। देखिएगा, जैसे ही समूह में बांटता है उसका आंसर परियोजना पर जाएगा। हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस ज्यादा जो दिमाग लगाता है उसका आंसर चेंज हो जाता है। समूह की बात में मन करेगा कि समूह कार्य मार देते हैं, तो क्या काम से, जैसे ही समूह की बात करे परियोजना जाएगा आंसर। समूह में बांटना, 5 के समूह में, 10 के समूह में, 4 के समूह में, उसमें परियोजना चल जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि विद्यालयी बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने वाले भारत सरकार के कार्यक्रम का नाम बताइए। क्या चल रहा है कार्यक्रम? नहीं, भाषा संगम चल रहा है। सुनिए, विद्यालय बच्चों में भारतीय भाषाओं को समुन्नत करने के लिए, कौन सा भाषा को समुन्नत करना है, भारत के भाषा को समुन्नत करने के लिए भारत सरकार एक कार्यक्रम चला रहा है। उस कार्यक्रम का नाम है भाषा संगम, माने जोड़ने का काम। एक भाषा को दूसरे भाषा से जोड़ने का काम उसी पर बन गया है भाषा संगम। तो ये याद रहना चाहिए, पेडागोजी नहीं है। प्रश्न पूछेगा कि भारतीय भाषा को अच्छा करने के लिए भारत सरकार कौन सी योजना चला रही है, तो भाषा संगम। तो आज का ऐसे कर ले।